तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दिवाली है कल, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर एक गुजारिश, दिवाली ज़रूर मनाएं, दिल से मनाएं, लेकिन पटाखों का ख्याल रखें, क्योंकि एक तो प्रदूषण, ऊपर से रोग भी है और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो और एक तो कोरोना की वजह से भी, जैसे हम सभी को ये कहा गया है, गाइडलाइंस है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलेंगे, दोस्तों के यहाँ नहीं जाएंगे, और जो लोग घर पे आकर दिवाली पे मिलते हैं उनसे भी गुजारिश करें कि वो दूर ही रहें, इसलिए कि अगर अच्छे रहे तो ऐसी बहुत सारी दिवालियाँ आएंगी जो हम सब मनाएंगे और मिलेंगे। इस वक्त का तकाज़ा ये है कि थोड़ा एहतियात बरतें। तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से दिवाली मनाएं, लेकिन दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज की कहानी पर आते हैं। 2020 मालूम नहीं ये साल कैसे हम लोग याद करेंगे। एक चीज़ तो तय है कि अच्छे के लिए तो याद नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत से जो कुछ हुआ और अब तक हो रहा है, एक के बाद एक दर्द ज़ख्म देकर जा रहा है। कोरोना है जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। वैक्सीन है जो अब तक बनी नहीं है, कब बनेगी पता नहीं है, और इसीलिए वो भी चल रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो वो भी ऊपर वाला मालिक है कि वैक्सीन कब आएगी, कोरोना कब जाएगा, कब हम इस कोरोना से हटेंगे, कब इंसान के दोबारा करीब आएगा। लेकिन इस कोरोना काल ने और इस 2020 ने बहुत सारे लोगों को हम लोगों से छीन भी लिया। अगर ख़ास तौर पर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो ये नवंबर है और कल 12 नवंबर था, आज 13 है। 14 जून इसी 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, और लगभग 6 महीने के बाद उन्हीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म काई पोची में काम करने वाले एक होनहार अदाकार एक्टर आसिफ बसरा की मौत हो गई। आसिफ बसरा ने ख़ुदकुशी की। अब ये इत्तेफाक है कि सुशांत सिंह राजपूत और आसिफ बसरा ने एक साथ एक फ़िल्म में काम किया, काई पोची, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम हुआ और आसिफ बसरा की भी इसमें अदाकारी को लोगों ने सराहा। आसिफ बसरा की लाश 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास, जो कांगड़ा ज़िला है, वहाँ एक घर में मिली, पंखे से झूलती हुई। पूरी मौत की कहानी और कैसे क्या हुई ये मैं आपको बताऊं, मौत की वजह क्या थी वो बताऊं, उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद जो न जानते हों आसिफ बसरा कौन है, तो उनकी कुछ फिल्मों के, उनके कुछ सीरियल्स के आपको नाम बताता हूं, जो वेब सीरीज़ भी उन्होंने किया। आखिरी जो थी वो पाताल लोक, एक बेहतरीन वेब सीरीज़ फिल्म आई थी अभी, उसमें उन्होंने रोल किया। इसके अलावा होस्टेजेस पार्ट 2 में भी उन्होंने काम किया। लेकिन आसिफ बसरा की पहचान उनकी अदाकारी के लिए फ़िल्मों से बहुत हुई है। ब्लैक फ्राइडे आपको याद होगी, अनुराग कश्यप की बेहतरीन फ़िल्म जो हुसैन जैदी ने लिखी थी, और मुंबई 93 ब्लास्ट के ऊपर यह फ़िल्म थी। इसमें आसिफ बसरा ने काम किया और पहली बार उनको सराहा गया और नोटिस किया गया। हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था उनका। लेकिन ब्लैक फ्राइडे, उसके बाद लव इन नेपाल, फिर परजानिया एक बड़ी अच्छी फिल्म आई, उसमें आसिफ बसरा ने काम किया। आउटसोर्स्ड ये वो फिल्म थी जिसकी वजह से उन्हें हॉलीवुड में भी पहचान मिली। वन नाइट विथ किंग कैमियो, इसके अलावा मिक्स डबल डॉक्टर, एक और सुपरहिट फिल्म जब वी मेट, करीना कपूर शाहिद कपूर की, उसमें भी बड़ा अहम रोल था आसिफ बसरा का। तंदूरी लव, चल चला चल, हरीलाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इसमें इन्होंने शुएब के फादर का रोल किया था, और अजय देवगन इस फिल्म में थे, इमरान हाशमी थे, और मुंबई अंडरवर्ल्ड पे ये फिल्म थी, बल्कि एक तरह से कहें तो हाजी मस्तान पे फिल्म थी। इसके अलावा नॉकआउट, काई पोची, जैसा मैंने आपको बताया, एक विलन, मंजूनाथ, अनजान, राजीव, रॉन्ग साइड राजू, फ्रीकी अली, एक ये फिल्म भी आई थी हालांकि जो चली नहीं, शैतान, इस्लामिक एक्सोरिस्ट, इसके अलावा काला कांडी, ये भी एक फ़िल्म आई थी, बड़े बजट की फ़िल्म थी। हिचकी, जो एक अच्छी फ़िल्म थी जिसको लोगों ने सराहा। इसके अलावा फन्ने खान, इसमें भी इन्होंने काम किया। ताशकंद फाइल्स, शास्त्री जी के मौत के ऊपर ये वेब सीरीज़ थी और इसमें इनके काम को काफ़ी सराहा गया था।
तो ताशकंद फाइल्स में भी काम किया। इसके अलावा बिग ब्रदर, ऐसी न जाने कितनी फिल्में थीं। साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि पाताल लोक, उसके बाद होस्टेजेस पार्ट 2, इसमें भी काम किया। तो एक और थिएटर से जुड़े हुए ये शख्स, थिएटर से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1967 में आसिफ बसरा की पैदाइश, जो जन्म है, वो महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में होता है। स्कूल से ही उन्हें स्टेज और थिएटर का शौक़ था। बाद में वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर वहीं स्टेज पे अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उनका स्ट्रगल भी जारी रहता है, लेकिन स्टेज के ज़रिए काफ़ी उनका अच्छा काम था और उसी को देख के अनुराग कश्यप ने उन्हें ब्लैक फ्राइडे में भी काम दिया था। धीरे धीरे शायद ऐसी कोई भी बड़े बजट की फिल्म नहीं थी जिसमें आसिफ बसरा ने काम ना किया हो, लेकिन आसिफ बसरा की ज़िंदगी बड़ी सिमटी हुई थी। कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल टाइप, पढ़े लिखे, और उनकी ज़िंदगी में बड़े कम ख़ास लोग हुआ करते थे जिनसे बातचीत करना और ये, लेकिन ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिल्में अच्छी मिल रही थी, वेब सीरीज़ अभी अच्छा खासा चल रहा था, बल्कि अभी जो पाताल लोक के बाद एक और उनको वेब सीरीज़ का भी डायरेक्टर ने कहा था कि उनको लेना था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन इस तरीके से बदलेंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। आसिफ बसरा रहते तो मुंबई में थे क्योंकि उनका पूरी कर्मभूमि मुंबई थी, लेकिन उन्हें पहाड़ और ये सारी चीज़ों से बड़ा प्यार और लगाव था। तो हिमाचल प्रदेश के जो इलाका है धर्मशाला, वहाँ पे उन्होंने एक लीज पे प्रॉपर्टी ले रखी थी, एक तरह से किराए पे घर ले रखा था। और जब भी मुंबई की भागदौड़ और शूटिंग से उन्हें वक्त मिलता, मोहलत मिलती, तो वो सुकून की तलाश में धर्मशाला पहुँच जाते और धर्मशाला में रहते। आखिरी में कुछ अभी बताते हैं, कुछ वक्त से उनके साथ एक ब्रिटिश महिला थी जिनके साथ वो लिव इन में रह रहे थे। आसिफ बसरा की उम्र हालांकि करीब 53 साल हो गई थी, पर उन्होंने शादी नहीं की। उनके परिवार के बारे में भी बहुत कम जानकारी है कि वो परिवार से भी लगातार दूर रहे, या तो मुंबई में रहते थे या शूट पे रहते थे, या फिर उनकी जो सबसे पसंदीदा जगह थी हिमाचल प्रदेश, वो वहाँ चले आते। और हिमाचल में बहुत सारे ऐसे जो रंगकर्मी और बाकी चीज़ों की थी, उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। एक तरह से हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और वहीं पे उन्होंने लीज़ पे घर पे ले रखा था और वहाँ जब जब वो फ्री होते तो वहाँ पहुँच जाते। हाल में आखिरी वेब सीरीज़ के बाद अभी कुछ साथ, चूँकि शूटिंग बंद थी लॉकडाउन की वजह से, तो वो खाली थे और उसी खाली वक्त को इस्तेमाल करने के लिए वो वापस अपने पसंदीदा जगह धर्मशाला पहुँच गए। धर्मशाला आने के बाद वो उसी घर में थे और पड़ोसी से भी मिलते थे, सभी से मिलते थे, उनके दोस्तों से भी मिले, लेकिन कभी किसी ने ये कोई आभास नहीं होने दिया कि वो किसी तनाव में है, किसी परेशानी में है। 12 नवंबर की सुबह भी उनके पड़ोसियों ने जो आखिरी बार देखा, तो देखा कि आसिफ बसरा अपने जो उनका पालतू कुत्ता था उसको घुमा रहे थे और वो उनका रूटीन था। जब वो वहाँ आते थे तो वो उसे अक्सर अपने कुत्ते से बड़ा प्यार करते थे, उसको लेकर जाते थे। उस दिन भी वो लेकर गए, कल 12 तारीख की सुबह घुमा कर लेकर आए। उन्होंने आखिरी बार लोगों ने उन्हें देखा, उसके बाद वो घर लौट आए। करीब 12:30 बजे के आसपास धर्मशाला पुलिस को कोई फ़ोन करता है और बताता है कि इस घर में एक शख्स की लाश फंदे से झूल रही है। पुलिस खबर मिलते ही फ़ौरन भाग कर आती है, घर में पहुंचती है और देखती है कि आसिफ बसरा पंखे से झूल रहे, उनके गले में फंदा है। पुलिस लाश को उठाती है, फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है, डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पूरे घर की फिर तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है। आसिफ बसरा के अमरावती के घर वालों को सूचना दी जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसे शक की चीज़ नहीं आई है सामने, और जो घर के अंदर सारी चीज़ें थी उससे भी कोई पुलिस को इसमें फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस का मानना है कि एक सुसाइड का केस है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई, धर्मशाला की पुलिस की, और वो लगातार जो ये मैक्लियोडगंज है
जहाँ पे इनका घर था। और मैक्लियोडगंज के ही ये 2 मंजिला मकान है जिसके फर्स्ट फ्लोर को किराए पे ले रखा था आसिफ बसरा ने, और करीब 6 साल से ले रखा था। और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो वहाँ जाते थे और लीज़ पे लेता था, और हर साल लीज़ वो बढ़ा दिया करते थे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये इलाका आता है, तो जो कांगड़ा के एसएसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, विमुक्त रंजन, उन्होंने कहा कि वो खुद मौके पर गए और उन्हें पता चला कि आसिफ बसरा नाम के शख्स के एक्टर हैं जो यहाँ रहते हैं और उनकी मौत हुई है। तो पुलिस प्रशासन भी थोड़ी सी सख्ते में आई और इसीलिए कोई लापरवाही नहीं बरती गई। पूरे घर को सील किया गया, सारे फिंगरप्रिंट्स बाकी चीज़ें उठाई गई और बॉडी को उसी हिसाब से सब मतलब विटनेस के सामने उतारा गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट का भी इंतज़ार है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश और जांच के बाद कांगड़ा पुलिस का ये मानना है कि इस केस में कोई साजिश या फाउल प्ले उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये एक सीधा सुसाइड का केस है। आसिफ बसरा ने खुदकुशी की है, लेकिन सुसाइड नोट का ना होना थोड़ा सा चौंकाती है। हालांकि सुसाइड के बहुत सारे मामलों में सुसाइड नोट नहीं होता, तो इसीलिए पुलिस अब हर तरीके से पहले इसकी जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि आसिफ बसरा फिल्मों में अच्छा करियर, ऐसा भी नहीं कि उन्हें किनारे कर दिया फिल्म इंडस्ट्री ने, जब तक उन्हें अच्छा रोल मिलता था। और वेब सीरीज़ में अभी हाल में उन्होंने काम ख़त्म किया, और उस वेब सीरीज़ में जो पाताल लोक के डायरेक्टर थे उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया उनकी मौत की खबर के पास कि जब पाताल लोक वेब जो सीरीज़ रिलीज़ हो गई उसके बाद उसकी कामयाबी और जब तारीफ़ हुई तो उन्होंने एक पाताल लोक में काम करने वाले हर एक्टर और जो को स्टार और बाकी जो टेक्नीशियन सभी को डायरेक्टर ने खुद पर्सनली फ़ोन किया और उनके बारे में जानना चाहा, और फिर वो कि अगला प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लगभग हर एक से उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन आसिफ बसरा से लगातार वो फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पिछले करीब महीने भर से, लेकिन आसिफ बसरा ने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कभी वापस कॉल बैक किया, इवन मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। तो इनका डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें शुरू में बड़ा अजीब लगा, फिर ये भी लगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट में कोई काम करता है और एक्टर को ख़ास तौर पर ये लगता है कि शायद उसके रोल के साथ डायरेक्टर ने इंसाफ नहीं किया या उसके रोल को काट दिया, कैंची चला दी, तो कई बार एक्टर नाराज़ हो जाते हैं। तो पाताल लोक के डायरेक्टर को भी ऐसे ही फील हुआ कि शायद कुछ ऐसी ही वजह हो जिससे जो आसिफ बसरा हैं वो नाराज़ हो गए और इसलिए उनसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जब उन्हें उनकी खुदकुशी की खबर मिली तो वो भी चौंक उठे। जो उनके कुछ डायरेक्टर हैं जिनके साथ आसिफ बसरा ने काम किया, उन्होंने उनकी मौत के बाद कुछ खुलासे किए हैं। 1-2 खुलासे बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें ये फिर 14 जून की याद दिलाते हैं। आसिफ बसरा, जैसे मैंने कहा कि शाही, बहुत कम लोगों से बातचीत करना, बहुत कम सर्किल था उनका। कई बार वो डायरेक्टर और अपने साथियों के साथ जब बातचीत करते थे कुछ कॉमन चीज़ कहा करते थे। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में या तो फिर सिर्फ स्टार है या फिर कोई नहीं है। उनका कहना था जो बड़े बड़े एक्टर जो स्टार बन चुके हैं, सारी फिल्म का 60, 70, 80% पैसे उन्हीं पे और सारे PR उन्हीं पे खर्च हो जाता है, और बाकी जो को स्टार हैं उनका कोई मतलब नहीं, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता फिल्म इंडस्ट्री में, और ये गलत है। जबकि को स्टार की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है एक फिल्म के चलने या न चलने में, क्योंकि अकेले सिर्फ एक हीरो के कंधे पे पूरी फिल्म नहीं होती, बल्कि एक कहानी जब बुनी जाती है तो उस कहानी के किरदार चारों तरफ होते हैं और हर किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है माने। उनका कहना कि बॉलीवुड की सोच ये है कि एक एक्टर, हालांकि उन्होंने बड़ी कड़वी बातें भी कही कि एक एक्टर जो सिगरेट भी पीता है, जो शराब भी पीता है, लेकिन जब वो पर्दे पे आता है तो फिर उसे राम की तरह दिखाया जाता है कि उसमें अंदर कोई ऐब नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है एक कंट्रास्ट। और 60, 70, 80% उसी एक्टर और उसके PR वर्क पे और फिल्म के प्रमोशन पे खर्च कर दिया जाता है। जो बाकी लोग काम करते हैं फिल्मों में उन्हें उतनी तवज्जो या उनको शायद उतना सम्मान नहीं मिलता, और इस चीज़ की खलिश, इस चीज़ का अफसोस आसिफ बसरा को हमेशा रहा। उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया अपने दोस्तों के सामने। तो एक उनकी ये एक अफसोस था, एक खलिश थी, एक चोट था। लेकिन उनकी मौत की वजह क्या थी, खुदकुशी क्यों की? चूँकि सुसाइड नोट नहीं है इसलिए सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि शायद थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस थी, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुई। लेकिन इस तरह की भी क्राइसिस नहीं थी कि जान देने की नौबत आ जाए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि लगातार वो एक अच्छे अदाकार थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपने हर अच्छे प्रोजेक्ट में उनको लेना चाहती थी, तो पैसे की कोई तंगी की वजह ना हो। लेकिन अब क्या पता कोई और ऐसी वजह हो जिसकी वजह से उन्होंने जान दी। तो अभी पुलिस की जाँच जारी है, कोशिश हो रही है कि मौत का जो सच है वो सामने लाया जा सके।
चूँकि सुसाइड नोट है नहीं इसलिए मुश्किल काम है, लेकिन उनके जानने वाले, उनके करीबियों से और उनकी उस जो ब्रिटिश महिला दोस्त है उससे बात करने के बाद कांगड़ा पुलिस हो सकता है कि आसिफ बसरा की मौत का सच हम सबके सामने जल्दी लेकर आए। लेकिन ये एक अफसोसनाक मौत, एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे अदाकार की मौत। फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल न मालूम कितनी ऐसी मौतें देखी। इरफान, सुशांत, ऋषि कपूर, जगदीप, साजिद वाजिद के जो म्यूज़िक डायरेक्टर में 2 भाइयों में एक कोरोना ने उनकी जान ली। पंडित जसराज, इसके अलावा और ऐसे कई एक्टर जो इस 2020 में जिनकी मौत हो गई। तो कुल मिला के जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2020 न मालूम कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, लेकिन ये साल शायद याद रखने लायक न हो। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन एक बार फिर चलते चलते आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दिवाली अच्छे से मनाएं, बस ख्याल रखें अपना भी, पड़ोसियों का भी। और कल चूँकि सैटरडे है, कहानी का तो दिन होता है, लेकिन कल दिवाली भी है, तो कल आप हमें भी दिवाली मनाने दें। कल की कहानी के लिए माफ़ी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को नई कहानी के साथ, ये वादा है। तो आज दिवाली की अग्रिम बधाई और कल कहानी की छुट्टी। मंडे आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।